हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक आपको जो है सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके पार्ट 1 वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को 43 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज काउंट करना है, तो बस जितना त्रिभुज बना है उतना हमको जोड़ते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, सात यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब जोड़िए। दो, एक, तीन, तीन तीन छः, छः चार, 10, 10 5 15, 15 6 और 7 को जब जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, यदि दर्पण को दी गई चित्र के अनुसार पी के ऊपर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब प्रतिबिंब दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, तो यानी वाई यहीं बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। एम तो एम को कैसे भी लिख लो वैसे ही आएगा। ई जो है, ई का साइड जो है वो चेंज हो जाएगा। ये ई कुछ इस तरह से बनेगा। आर है तो आर भी जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा। सी, सी भी उल्टा हो जाएगा। यू तो वैसे ही रहेगा, फिर आर उल्टा हो जाएगा। तो अब इस आकृति का देखिए कौन है, वाई नहीं, ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये दोनों जो है वाटर के बन रहे हैं। तो एम एम ई ई आर फिर ओ, ओ कहाँ है, ओ तो है नहीं, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा आगे जाएगी। तो एक मिनट में, एक मिनट में मिनट सुई जो है, मिनट वाली सुई कितना जाती है, तो 6 डिग्री जो है आगे जाती है। ठीक। और एक मिनट में, एक मिनट में घंटे वाली सुई कितना जाती है, तो 1/2 या फिर इसको 0.5 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक। तो अब निकाल लेते हैं कि एक मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे जाती है। तो एक मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे कितना जाएगी, तो 6 - 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा। इतना जो है आगे जाती है एक मिनट में। जब एक मिनट में इतनी ज्यादा दूरी तय करती है तो 16 मिनट में कितना करेगी, तो 16 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, 80 8 88, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो कितना आएगा, 88 डिग्री जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बी है, ठीक है। बी के बाद क्या आता है, डी ई, ई आता है, तो ई तो इन तीनों में है। फिर ई के बाद एन, इन दोनों में एन हो गया। एन के बाद ई है, फिर एफ, यानी ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे। 5 3 1, 5 3 1, ये ऑप्शन डी में है, तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास करता है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले मिली, नहीं ये होगा मिली, उसके बाद सेंटी, देसी, देसी है कहीं नहीं, देसी, मिली सेंटी देसी ग्राम, डेका, फिर उसके बाद हेक्टो, फिर किलोग्राम। तो यानी कौन सा नंबर रहेगा, तो 3 4 5, 3 4 5 2 1 सही है, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इन सभी में कहीं भी आई नहीं है, तो यानी इसमें आई है, तो यही वाला जो है नहीं बनेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे। अब जो है देख लीजिए कि कौन से चिन्ह को हम आपस में बदलेंगे, कि इन्हें सॉल्व करने पे कितना आएगा, 28 आएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार आइए इसको बदल के देख लेते हैं। यहाँ पे 30 हो जाएगा, प्लस की जगह डिवाइड करना है 2, और डिवाइड की जगह प्लस कर देना है। 3 × 6 - 5 बराबर कितना लाना है, 28। इसको जब 2 से भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा। प्लस 36 18 - 5 बराबर 28, जोड़िए। 8 5 13, 1 1 2 1
3, 33 माइनस 5, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28, यानी 28 बराबर 28, ऑप्शन सी ही करेक्ट है। आगे दिया है, दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, कथनों में दी गई जानकारी को सही मानते हुए बताइए कि इन कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है राम सोमवार को गणित की कक्षा में जाता है, ठीक है, ये हो गया हमारा सोमवार। राम क्या करता है, सोमवार को जाता है किसकी कक्षा में, गणित की, ठीक। उसके बाद क्या है, शुक्रवार को साहित्य की, ये हो गया शुक्रवार। शुक्रवार को किस में जाता है, साहित्य में जाता है, साहित्य में। वह जिस दिन इतिहास की कक्षा में जाता है उससे ठीक पहले वह गिटार की कक्षा में जाता है, ये हो गया इतिहास। इतिहास की कक्षा में जिस दिन जाता है उससे ठीक एक दिन पहले, मतलब इतिहास हमारा नीचे रहेगा, उससे ठीक एक दिन पहले वो क्या करता है, वो इतिहास की कक्षा में जा रहा है इस दिन, उससे ठीक एक दिन पहले इतिहास की कक्षा हो गई, इससे ठीक एक दिन पहले वो किसकी कक्षा में जा रहा है, गिटार की कक्षा में, गिटार की कक्षा में जाता है, ठीक। फिर आगे है, वह साहित्य की कक्षा में 2 दिन पहले इतिहास की वह साहित्य की कक्षा में जाने से 2 दिन पहले इतिहास की कक्षा में जाता है। साहित्य की कक्षा में कौन से दिन में जाता है, शुक्रवार को। शुक्रवार से एक दिन पहले आएंगे तो कौन सा आएगा, गुरुवार। और गुरुवार से एक दिन पहले आएंगे तो कौन सा आएगा, गुरुवार से एक दिन पहले तो बुधवार आएगा, यानी बुधवार को वो किसकी कक्षा में जाता है, इतिहास की कक्षा में। और इतिहास की कक्षा से एक दिन पहले वो गिटार की कक्षा में जाता है, तो गिटार की कक्षा में मंगलवार को जाएगा, मंगलवार को। तो अब हमको क्या दिया, राम इतिहास की कक्षा में शनिवार को जाता है, राम मंगलवार को गिटार की कक्षा में जाता है, ठीक है। राम मंगलवार, रविवार को नहीं, शनिवार को नहीं, यानी पहला ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। आगे है, जॉर्वे कल्चर एक चाल कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है। जॉर्वे कल्चर या जॉर्वे संस्कृति इसको बोलते हैं, ये कौन सी संस्कृति है, ये ताम्रपाषाण संस्कृति है, ये ताम्रपाषाण संस्कृति है। और ये जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे पे है, ठीक है। आगे है, प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक के राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी, तो कौन थी, बिहार थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, रजिया सुल्तान पहली महिला शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की थी, ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मुहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ये जो है मुगल मतलब तुगलक वंश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ एक कह सकते हैं कि वंशज था, एक राजा था। लेकिन इसके समय में जितनी भी नीतियां आई सब बकवास नीतियां आई है। इसे पागल जो है पागल राजा भी कहते हैं, सन की राजा भी कहते हैं, क्योंकि इसने जो है चांदी के सिक्के बंद करवा करके तांबे के सिक्के को चलाया था। और भी ऐसे कई नीतियां हैं इसने लागू करवाई थी जो कि बेकार हुई, जिनके वजह से काफी जो है दिक्कतें आई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन में जो है झंडे को अभिकल्पना की गई थी, अभिकल्पित की गया था, उनकी अभिकल्पना की गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि पहली बार जो झंडा फहरा था वो 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। कहाँ, कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक है। ये आधिकारिक तौर पे नहीं था, ठीक।
आगे देख लेते हैं 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। रॉलेट एक्ट पारित नहीं हुआ था, बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, माउंट चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी, या जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ ही था, रोलेट एक्ट भी पास हो गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी आया था, लेकिन बंगाल विभाजन जो है ये नहीं आया हुआ था। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन हुआ था ये 1905 में कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय। आगे है 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था, जनरल कीचर पर, जनरल डायर पर। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा कि इसका जो दोष था वो ये जनरल डायर पे था, ये गलती लग गया, जनरल डायर पे था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे है हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, गदर पार्टी नहीं, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि इनके द्वारा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है नटाल इंडियन कांग्रेस एनसीआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी। तो इसको किस भारतीय ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, गोविंद रानडे ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक। नटाल इंडियन कांग्रेस, तो ये जो है महात्मा गांधी ने की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो किसके लिए थी, भेदभाव से लड़ने के लिए। ये कहाँ पे की गई थी, तो ये दक्षिण ये दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। ये कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में की गई थी भारतीयों के लिए। कब की गई थी, तो 1894 में की गई थी। आगे है 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था, तो अहमदाबाद में किया था मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व। इस हड़ताल में क्या था, प्लेग फैल जाने के कारण जो है मजदूरों को बोनस देने का बात कहा गया था, और मजदूर तब भी नहीं आते तो उनके बोनस को डबल कर दिया गया था, लेकिन तब मजदूर आने लगे और काम किया। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने जो है उन्हें जो है बोनस देने से मना कर दिया। इस वजह से आकर के गांधी जी को इसमें शामिल होकर के धरना देना पड़ा, और अंत में जो है बोनस कुछ समझा बुझाकर, पूरी तरह से डबल बोनस नहीं बल्कि आधा आधा इस तरह से करके बोनस जो है दिया गया। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, पंबन, या फिर पेमलिग्रीन पॉइंट। तो सबसे जो नजदीक है वो है पेलिग्रीन पॉइंट। ये पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसको जो है पिग्मेलियन पॉइंट को जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, पिग्मेलियन पॉइंट जो है ये कहाँ, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए, अमरेली, दा दाहोद, भरूच, या गौर मोता। तो इसका जो हो जाएगा गौर मोता हो जाएगा। भारत का दक्षिण मतलब पश्चिमी जो बिंदु है वो गौर मोता हो जाएगा। कैसे, आइए एक बार इसको ना पूरे डायरेक्शन से अच्छे से समझ लेते हैं। ये इस तरह से ये हो गया हमारा नक्शा, ठीक, मतलब दिशा का हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये ऊपर वाला जो है, एक सेकेंड, ये ऊपर का जो है, ये देखिए, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, और ये
दक्षिण हो गया। तो अब हम इसमें लेते हैं सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिराकाल या इंदिराकाल या पिग्मिलियन पॉइंट। इसको लिख देते हैं इंदिरा काल या पिग्मिलियन पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया दक्षिणतम बिंदु, लेकिन उसके बाद अब पूरब में बात करें तो पूरब में कौन सा है, पूरब में जो है किबुत है। पूरब में अब किबुत है, किबीथू, सॉरी किबीथू है, किबीथू, किबीथू पूरब में हो गया। पश्चिम में गौर माता, गौर माता, माता पश्चिम में गौर माता हो गई। और उत्तर में जो है ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो, ये इंदिरा पॉइंट होगा। यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा, एक मिनट, इंदिरा ये पॉइंट होगा। और इंदिरा कॉल यहाँ होगा। उत्तरम बिंदु जो होगा वो इंदिरा कॉल होगा, जो कि कहाँ, जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट को जो हाँ, इंदिरा पॉइंट को जो है पिग्मिलियन पॉइंट भी हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत के किस प्रकार के पर्वत, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। बताना है, वर्लित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, प्राचीन पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है। तो ये कैसा पर्वत है, तो ये वर्ली पर्वत है। ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। वर्ली पर्वत होने का क्या मतलब होता है कि इसमें परत दर परत प्लेटें रहती हैं। मतलब एक परत हो गई, ये एक परत, फिर उसके ऊपर एक दूसरी परत, फिर उसके ऊपर एक तीसरी परत। तो इस तरह से ये फिर जो परतें होती हैं धीरे धीरे ये मुड़ती रहती हैं। तो इस तरह से वाले पर्वत को हम लोग जो है वर्लित पर्वत बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरह से मुड़ी हुई रहती हैं। आगे है, 1869 में किसने एक नए शब्द आकोलॉजी का प्रतिपादन किया, जो कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। यूजीन ओडुम ने, आर्थर टैंसली ने, अर्स्टक हेकेल ने या चार्ल्स एल्टन ने। तो इसको जो है अर्नस्ट हेकली ने किया था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है, क्लोरीन, फ्रांजीसिन, कार्बन मोनोऑक्साइड या परफ्यूलोकार्बन। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा परफ्यूलोकार्बन जो है इसमें संबंधित हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। वैसे 6 प्रदूषक कौन कौन से हैं, आइए इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी CO2 हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मीथेन CH4 हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर परफ्लोरोकार्बन जो हमने लिखा है इसका होता है PFC। फिर सल्फर हेक्साफ्लोरो यानी SF6। ये इतना जो होता है ये 6 उसको माना गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, 2 फरवरी, 18 मार्च या फिर 19 दिसंबर। तो ये जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, चिपको पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा है, चंडी प्रसाद भट्ट ने, सुंदर लाल बहुगुणा ने, श्याम प्रसाद बहुगुणा ने या बंचली देवी ने। तो इसको सुंदर लाल बहुगुणा ने गढ़ा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हरिकेल झील केरल में है, दीपोर बिल असम में, सांभर झील राजस्थान, रोपड़ झील पंजाब में है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। तो इसमें पहला ही करेक्ट नहीं है, हरिकेल झील जो है ये राजस्थान सॉरी केरल में नहीं बल्कि पंजाब में है। एक मिनट, इस कर देते हैं, ये केरल में नहीं बल्कि पंजाब में है।
आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे से खतरा है। डोलोमाइट खनन से, तांबा कॉपर खनन से, मैग्नेटाइट खनन से या हेमेटाइट खनन से। तो किससे इनको खतरा है? तो इसको डोलोमाइट खनन से खतरा है। आगे देखते हैं, 70 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 71 नंबर का है। एक मिनट, ये रहा 70 नंबर का हमारा क्वेश्चन। रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटिश वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये 1858 ही वो अधिनियम है जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश का क्राउन के अंतर्गत जो है भारत की सत्ता कर दी गई। इसी अधिनियम को पढ़ने के लिए जो है इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी जो है बनाई गई थी। और किसने मतलब पढ़ा था? तो उस समय कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग था उस समय। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1947? 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1947 को। तो इसमें जो है कब अंगीकृत किया? तो अंगीकृत कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत कर लिया, मतलब एकदम से बना के उसको अच्छे से रख लिया। पूर्ण रूप से कब लागू किया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया था। आगे देखते हैं, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भोजपुरी को नहीं किया गया है, सिंपल है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता का प्रदान करता है? मतलब कानून के समक्ष जो है सभी लोग बराबर हैं, ये कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 जो है वो बताता है कि कानून के समक्ष जितने भी लोग हैं सब के सब बराबर हैं। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 135, 131, 129 या फिर 126? तो 129 जो है इस बात की पुष्टि करता है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो? ये वाला जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है ये नागरिकता से है। अनुच्छेद 17 में, 19 में या 29 में या फिर अनुच्छेद जो है 9 में? तो ये अनुच्छेद जो है 9 में कहा गया है कि वो नागरिक नहीं होगा यदि उसने किसी जो है अलग देश की नागरिकता ले ली तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आगे है, किसी राज्यसभा के सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो न्यूनतम उम्र जो होगी उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे है, ये राष्ट्रपति के लिए कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की न्यूनतम होनी चाहिए। आगे है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मालवाकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अंथ सायनम अय्यर, डॉक्टर पीवी चेनी? तो कौन से थे? तो ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, जीवी मालवाकर थे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य परिषद के सदस्यों का 5 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है या फिर 3 वर्ष? तो 6 वर्ष होता है, जिसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 1/1 या 1/3 कह सकते हैं, क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनको जो है छुट्टी दे दी जाती है। ठीक,
आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 1905 के लागू होने से पहले के भाग 3 के असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? 10 कहता है, 17 कहता है, 13 या फिर 19? तो 13 इस बात को कहता है। आते हैं 81 नंबर में, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा, हर्ट्ज होगा, वोल्ट होगा या जूल? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हर्ट्ज होगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा? तो वोट मीटर, हाइग्रोमीटर, ए मीटर, पायरोमीटर? तो ए मीटर किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वॉट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये विद्युत शक्ति को मापने के लिए, मतलब विद्युत की शक्ति कितनी है, शक्ति को मापने के लिए कितने वॉट का करंट आता है, ये चीज पूछते हैं ना, तो उसके लिए। हाइग्रोमीटर क्या होता है? ये आर्द्रता नापते हैं, इसकी आर्द्रता नापते हैं हाइग्रोमीटर से। पायरोमीटर से क्या होता है? से तापमान, उच्च तापमान नापते हैं, उच्च तापमान नापते हैं। आगे है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सा यंत्र जो होता है यूज किया जाता है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या ओम मीटर? तो ओम मीटर ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे जो है विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर, विभवांतर नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैल्वेनोमीटर है ना, तो गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा यानी कि कितने पावर की उसकी क्षमता है, इसको नापते हैं, विद्युत क्षमता एक तरह से कह सकते हैं। आगे है, थोड़ा इरेज करें इसको। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, उसका संवेग स्थिर रहता है, उसका वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है या उस वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है? तो ना तो ऊर्ध्व घटक जो होता है स्थिर रहता है, अच्छा इस दौरान क्या स्थिर रहता है? तो उसके जो है वेग का क्षैतिज घटक जो होता है स्थिर रहता है, उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? 150 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस? तो समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उप धातु है? टीन, बिस्मिथ, फास्फोरस या सिलिकॉन? तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। उपधातु किसको बोलते हैं? वे तत्व जिनमें धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों के गुण मिलते हैं, उसको उपधातु बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, निम्न में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था? गामा को, बीटा को, इलेक्ट्रॉन को या अल्फा कणों को? तो उन्होंने जो है अल्फा कणों को सोने की पन्नी पे टकराया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब लोहे के अयस्क से लोहा निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटन या प्रभाजी आवर्धन? तो इसको अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब लोहे में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन में क्या होता है? लोहा अयस्क से जो है लोहे को निकालते हैं। विद्युत अपघटन में क्या होता है? विद्युत अपघटन में जैसे इसमें विद्युत अपघटन में क्या करते हैं? ऋणात्मक और धनात्मक को अलग अलग करते हैं। प्रभाजी आवर्धन विधि के द्वारा पेट्रोलियम को किया जाता है, जैसे पेट्रोल से जो है पेट्रोल
पेट्रोल से जो है मोम, ग्रीस ये सब इसको बनाया जाता है ना, तो उसको शुद्ध किया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। धातु ऑक्साइड का रूप स्वरूप कैसा होता है? अम्लीय होता है, कार्बनिक होता है, क्षारीय होता है या सामान्य होता है? तो धातु ऑक्साइड का रूप जो होता है क्षारीय होता है। आगे देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? काला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस या फिर लाल फास्फोरस? तो सबसे ज्यादा जो है क्रियाशील है वो श्वेत फास्फोरस है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इथोलॉजी, आर्नियोथोलॉजी? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? माइक्रोकॉन्ड्रिया किसी झिल्ली से बंधा नहीं होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में मौजूद होते हैं। बाहरी झिल्ली के बिना माइक्रोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि माइक्रोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के बिना माइक्रोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लाज्म कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां होती हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर संयोजी ऊतक? तो कौन किस तरह का है? तो संयोजी ऊतक है। आगे है, किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन के जोखिम को कम करता है। किसके जोखिम को देखते हैं? मस्तिष्क का आवरण शोध, हृदय रोग, मधुमेह या फिर इबोला? किसको करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हृदय रोग को। काफी ज्यादा आप हैवी खाएंगे, आपका वेट बढ़ता जाएगा तो ये चीजें धीरे धीरे होने लगेंगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, झिल्लीदार गर्दन, बेबर्ड नेक किसका अभिलक्षण है? डाउन संलक्षण का, टर्नर संलक्षण का, क्लाइफेंटर संलक्षण का या क्रीडूचेट संलक्षण का? तो ये किसका है? तो ये जो है टर्न संरक्षण का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? मार्शल वॉरेन, नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना, कैथरीन एसाव या अर्नस्टर मेयर? तो इसमें जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्नस्टर मेयर को जो है कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या थे? ये एक प्रकृतिवादी थे और पक्षीवादी भी थे। इन्होंने जो है कृत्रिम विकास के सिद्धांत को दिया हुआ था। ठीक, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? संघ पोरीफेरा, संघ सिनोफेरा, संघ निडीरिया, संघ प्रोटोजोआ? तो संघ निडीरिया का जेलीफिश एक उदाहरण है। आगे देखते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन, टिड्डा के कान उसके पर स्थित होते हैं? एंटीना पर, पंखों पर, पैरों पर या फिर उनके पेटों पर? तो टिड्डे का जो आंख होता है वो टिड्डे के पेटों पर जो होता है स्थित होता है। आगे है, मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है? पेप्सिन, लाइपेज, मॉल्टेज, एमाइलेज? इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेप्सिन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? ऊर्जा का उपयोग करना, रक्त अल्पता होने से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑक्सीजन का वहन करना? तो ऑक्सीजन का वहन करना, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा उत्सव जो है वो मुंबई में आयोजित किया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन, लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड, केरल, कर्नाटक, गोवा? तो ये किसका है? तो ये जो है नागालैंड का है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 103 नंबर का, पंडित भीमसेन गुरुचार्य जोशी के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे।
कहाँ के? मध्य प्रदेश के थे, कर्नाटक के थे, या फिर महाराष्ट्र या राजस्थान के? तो ये कहाँ के थे? तो ये जो है कर्नाटक के थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिथिला चादर राज्य का पारंपरिक परिधान है। मिथिला चादर जो है त्रिपुरा का है, असम का है, पश्चिम बंगाल का है, या फिर उड़ीसा का है? तो ये असम का है, पश्चिम बंगाल का है। आगे है सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां हैं? तो इसका जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, काबुली वाला के लेखक। आगे है सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न एक मिनट, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1956 में, 1952 में, 1954 में, या फिर 1971 में? इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1994 में जो है पारित किया गया था। सॉरी, 94 नहीं, 1954 में पारित किया गया था। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैगसेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? बाबा, एक मिनट, ये सेलेक्ट कैसे हटेगा? इसको हम लोग सिलेक्ट, डिलीट हो जाएगा। एक मिनट, छोड़िए, इसको आगे बढ़ते हैं। ये सेलेक्ट नहीं है, आप इसको सेलेक्ट मत समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे को। आगे है 108 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? टेनिस, हॉकी से, कबड्डी, निशानेबाजी से? तो इसमें जो है बी से करेक्ट हो जाएगा कि हॉकी से। आगे है 109 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय बैडमिंटन का जो गठन है वो कर दिया गया था 1934 में। आगे है निम्नलिखित में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? नर्मदा नदी, सूरत, नर्मदा नदी, सूरत, बड़ोदरा, नवसारी? किसके नीचे जो है मतलब किस जिले में जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी है? तो ये हमारा जो हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे है गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर, या इनमें से कोई नहीं? तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया? 1908 में, 1902 में, 1990 में, या फिर 1975 में? तो 1908 में पारित किया। आगे है 113 नंबर का क्वेश्चन। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है गरबा, बिहू, बाउल, या विदेशिया? तो ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहू, सॉरी, ये बिहू तो असम का है, ये विदेशिया हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन? तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इंडियन नेशन का जो है प्रकाशन पटना से होता था। पंजाब केसरी का पंजाब केसरी का जो है लाला लाजपत राय करते थे। कहाँ से करते थे? तो ये पंजाब के थे, तो ये इसका प्रकाशन जो है पंजाब से ही होगा। डॉन का प्रकाशन जो होता था वो कराची से होता था। और प्रभाकर एक साहित्यिक पत्रिका है। आगे देखते हैं। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? विश्व बैंक, विश्वकोमान, बिहार राज्य वित्तीय निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार राज्य वित्तीय निगम है।
अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? यूक्रेन बना, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड या उत्तरी कोरिया? तो जो है फिनलैंड इसका एक जो है मेंबर बना, किसका? नाटो का। आगे देखते हैं 117 नंबर का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आलिया मीर है, सादिया शेरवानी, नादिया हुसैन, सरजीन खान? तो आलिया मीर है, ऑप्शन पहला ही जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 118 नंबर का क्वेश्चन, हाल में ही कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो राजस्थान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? मंगल पे, शुक्र पे, बृहस्पति पे या फिर अरुण पे? तो किस पे होने की इसने जो है की है? तो शुक्र ग्रह पे की है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो है लास्ट का अंतिमवा क्वेश्चन है, तो आइए इसको देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे? तो चौथे क्रम का सबसे ज्यादा जो है प्रदूषित शहर है। तो ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे इसके जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है सब्सक्रिप्शन में है, आप वहां से जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप उसको पूछ सकते हैं।